हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, यानी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो देख लेते हैं। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो आप देख रहे हो कि इसमें आप क्या हुआ है कि -4/5 का इंटू 1 से किया है, आंसर आपका -4/5 आया है। और फिर 1 का इंटू किया है -4/5 का इंटू, तो भी आपका आंसर 4/5 आया है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही जगह क्या किया है, पहले -4/5 था, 1 से इंटू किया था, नेक्स्ट में क्या कर दिया, उनकी प्लेस चेंज कर दिया, मगर आंसर में कोई फर्क नहीं आया है। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि रोल ऑफ 1 पढ़ा होगा। रोल ऑफ 1 में क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर आ जाता है। तो इस INT का क्या नाम होगा? जब आप आंसर लिखोगे तो INT में क्या लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे कि 1 is the multiplicative इनवर्स। ये आप आंसर में ये लिखोगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? रोल ऑफ 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ क्या किया गया है कि पहले 13/17 था, इसकी प्लेस चेंज करके बाद में लिख दिया है, और बाद में -2/7 था तो यहाँ पर पहले लिख दिया। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। -19/29 का मल्टीप्लाई किया है 29/-19 के, और आंसर क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि -19/29 का रेसिप्रोकल, या हम कहें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, जिससे क्या है आंसर 1 आ गया है। तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पढ़ी है प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी नंबर के रेसिप्रोकल से या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम इंटू करते हैं और अगर उसका आंसर 1 आ जाता है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 6/13 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? इस -7/16 के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब इसके, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल? 16/7, और माइनस का ऊपर जो है हम ऊपर लिखेंगे इसको, वही सही तरीका हम जो लिखने का होता है और दिखता भी सही है, वो -16/7 होता है। इंटू कर दो उसको, कितना आएगा इंटू करने पे? 6 का हम करेंगे तो आएगा आपका 96, और 7 2 21, और 2 91, और माइनस का माइनस। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस रैशनल या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका 3 रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है कि हम इन 3 नंबर से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकें? तो वो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि का मतलब ये होता है साथ में, यानी कोई 2 नंबर हम पहले साथ में सॉल्व करें, फिर थर्ड वाले से हम सॉल्व करें, या पहले 2 नंबर हम सॉल्व कर लें
फिर उसके बाद तीसरे नंबर से हम इसको सॉल्व करें। तो ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें अलाउ करती है किसी आंसर को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 -1 तो क्वेश्चन है कि क्या 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं। आपको मालूम ही है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी नंबर के हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मतलब क्या हुआ कि हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सॉल्व करके क्या इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं। तो 8/9 का हमने मल्टीप्लाई करना है -1/8 से। इसको सॉल्व करते हैं। 8/9 8 1 8 + 1 कितना आ गया -9/8। तो आप देख रहे हो इसका कितना आंसर आ रहा है, -1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, नो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 का। अब क्यों, क्योंकि द प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 नहीं है, इसीलिए 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का। वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया है। तो हम देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई अगर 0 आ रहा है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 0.3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3/1/3 से। तो हम जब पॉइंट आते हैं तो कितना आ जाएगा 3/10 इंटू 3 9 + 1 कितना हो गया 10/3। इनका इंटू कितना आएगा, काट देते हैं 3 से 3 10 से 10 तो कितना आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 because the product is 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट, आपको अब क्या है लिखना है, बताना है, आंसर लिखना है। जो पहला पार्ट है वो है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, यानी वो रैशनल नंबर जिनका क्या कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो आपको जैसे मालूम ही है कि 0 क्या है, आंसर फर्स्ट का है कि 0 वो नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 लिखा हुआ है तो हम इसको जो 1 लिखते हैं और इसका हम क्या कहते हैं, क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/0। मैं आपको मालूम है कि अगर नीचे यानी क्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है। क्यों नहीं, जब वो होगी तो क्या होगा कि वो नॉट डिफाइन होगा, यानी कि उसका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए 0 क्या है, वो रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड वाला देख लेते हैं, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी वो रैशनल नंबर जो कि अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर है 1 एंड -1। कैसे देख लेते हैं इसे कि अगर आप 1 का अगर रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, क्योंकि नीचे 1 ही आएगा, बनाता है कोई नंबर लिखा नहीं होता। तो इसका हम ऐसे लिखें तो ऐसे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, एक्चुअली में कितना होता है 1 हो जाता है। सेम हम इसको -1 कर देंगे तो -1 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि 1 का भी रेसिप्रोकल 1 आया है और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 ही आया है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 1 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रैशनल नंबर
दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी वो रैशनल नंबर जो इस अपने नेगेटिव के बराबर होता है। तो आपको बताइए कि एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है? वो ज़ीरो। कैसे? कि हम अगर ज़ीरो लिखें या हम माइनस ज़ीरो लिखें, दोनों की वैल्यू क्या है? ज़ीरो ही आती है। तो इसलिए ज़ीरो क्या हुआ? नेगेटिव नंबर हुआ अपने ही नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि फिल द ब्लैंक्स है। ज़ीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, यानी ज़ीरो जिसका रेसिप्रोकल क्या है, क्या होता है? अभी आपने किया क्वेश्चन ऊपर, तो ज़ीरो का है क्या होता है? ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, यानी हम ज़ीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा आंसर, तो उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं आएगा, ज़ीरो के बराबर हो गया। सेकंड है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, यानी कोई नंबर्स जिनका जो कि अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो कौन सा हुआ अभी पढ़ा आपने? 1 एंड -1, यही दो नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के यानी ओन रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। थर्ड पढ़ लेते हैं। आपको बताना है कि -5 का रेसिप्रोकल करना, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/5, ठीक है। फिर है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताना है 1/x का रेसिप्रोकल बताना है, जहाँ पर रेसिप्रोकल क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? x ही होगा। जब आप इसको उल्टा करोगे तो x ऊपर जाएगा, नीचे बना जाएगा, नीचे हम लिखते नहीं है, तो इसलिए हम x को x ही रहने देंगे। फिर आता है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। यानी जैसे कि अगर a/b कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, यानी a+ की वैल्यू a+ की वैल्यू है, ठीक है, ओके।